ठीक है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मैंने सर को कहा है। उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे भी। हेलो सर। काम हो गया? बताओ किसने कराई? कर लिए? चलो बनाइए। बता बेटा क्या किया? सबसे पहले देखो ये परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब एक्स निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और पीएच भी निकालनी। तो पीएच का रेडीमेड फार्मूला बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है? बस ये लगा दो, टिप्स होने चाहिए फार्मूला। अब तो बताइए टूटेगा तो कितने एच आयन देगा? 1 एन की जगह पर, एन की जगह पर के दिया हुआ है, सी दी हुई है। डेसीमोलर का मतलब होता है m/10। जानते हो? नहीं जानते? बोल तो नहीं रहे हो? नहीं मालूम है तो लिख लो, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलरिटी 1, डेसीमोलर मोलरिटी 1/10, सेंटीमोलर m/100, मिलीमोलर m/1000, सेमीमोलर m/, जैसे नहीं मालूम बोलिए। अब जैसे अगले ने डेसीमोलर दे दिया तो ये अंडरस्टूड है कि मोलरिटी 1/10, तो आप सी की जगह 1/10 बता, पहला पार्ट। अब सोच, जिसके पास एच आइन है, पीएच है, उसे एच आइन निकालने में कितनी देर लगेगी बताइए? पीएच में और एच आइन में क्या रिलेशन? यहीं से चैप्टर की शुरुआत हुई। तो जो पीएच सॉल्व करके आए यहाँ एच आइन है, और निकालना क्या है? बता, एच आइन और ओएच में क्या रिलेशन? तो जैसे ही यहां से एच आइन आए यहाँ रख ओएच आए। सारे फार्मूले टिप्स होने चाहिए। अब क्या निकालना है? एक्स। तो बता एक्स का फार्मूला कौन सा जिसमें एक्स आता है? पीएच। बस एन मालूम है 1, ये लो। के मालूम है, पीएच तूने निकाल ही लिया था यहाँ इस फार्मूले से, यहाँ रख एक्स आ गया। जैसे ही एक्स आई इंटू 100 जरूर कर, क्योंकि तुझे आंसर परसेंटेज में निकालना। अगर कहता केवल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल तो एक्स निकालना था। परसेंटेज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन तो इनटू 100। तो जैसे जो भी आंसर आएगा, मान लो आ गया 0.29
इंटू 100, तो 29 के आगे परसेंट डालो, आंसर लिख लो। बताओ लिख लिए? चलो एक एक सवाल को आपको घर पे करके देखना है, तब फायदा होगा। आगे हटा दो बेटे, देखो अभी तो कुछ भी नहीं। अभी मैं पूछ के बता, मैं पूछ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, आप समझो आपका भाग्य है। सवाल नंबर है 11, देखो, द नंबर ऑफ एच। वीडियो पढ़ते जा रहे हो, हमारे नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो? तू पढ़ रहा, ग्रुप में जुड़ गया, जुड़ बेटा, जुड़ जा और सब्सक्राइब कर, लाइक कर वीडियो जो भेजूंगा, तो आगे से वीडियो तेरे पास दनादन पहुंचना चालू हो जाएगा। तूने कर दिया? चलो, बड़ा वीडियो जो भेजे हैं तो मैंने क्या करा, शेयर किया। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ HI निकालो। 1 ml of a solution having pH equal to 13, एक सॉल्यूशन है जिसकी pH 13 है और कितना वॉल्यूम है 1 ml, तो बता इसमें HI कितनी, ये बताना है। तो इधर आना जरा, बताओ ये क्वेश्चन में कहीं भी आपको के भी दिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग है वीक है? स्ट्रॉन्ग है। फार्मूला बोलो, माइनस लॉग NC, और ये बताओ यहाँ पीएच लिखूं पीओएच? नहीं, पीओएच, क्योंकि ये पीएच 13 किसकी होती है? एसिड की, बेस की। बेस की 7 से ग्रेटर, तो यहाँ पीओएच आ रहा है समझ? अच्छा, अब मुझे बताओ पीएच प्लस पीओएच होता है कितना? तो पीएच की जगह 13 रख दो, यहां रख दो। बताओ एन क्या है? नंबर ऑफ OH। भाई ये OH है, POH, तो एन क्या होगा? नंबर ऑफ नंबर, ये क्या होगा? नंबर ऑफ OH। तो यहां पर एन लिखे रहेंगे। अब ये बताओ सी क्या रखो? ऐसे एक चीज बताओ, कुछ करने की पूछो क्यों? पीएच दिया है, HI निकालना है, बताइए रिलेशन क्या होता है HI और पीएच? ये लगा। अब बोलो, बोलो पीएच कितनी दी हुई है? 13, तो ये HI ना आ गया। पर आप मुझे बता सकते हो ये जो HI आया है, ये HI जो कंसंट्रेशन आई है, मुझे नंबर निकालना है इसका, ये कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट बताइए क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम इन, तो मैं वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है? तो आप ml को लीटर में चेंज कर, ये क्या आ जाएंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स, पर निकालने क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी आए उसमें एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई, ये आएंगे नंबर ऑफ। नहीं आया समझ? मतलब ये जो आप HI निकाल रहे हो ये कंसंट्रेशन है, पर वो कह रहा है नहीं मुझे तो नंबर ऑफ HI बताओ। तो पहले क्या करो, कंसंट्रेशन निकाल लो, पीएच की गिनती आ गई, पर कंसंट्रेशन होती है मोल अपॉन वॉल्यूम, इससे मोल आ जाएंगे। तो आप सब जानते हो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो मल्टीप्लाई करें जरा, देखना कितना आ रहा। इसको उधर ले जाओ, बताओ माइनस 16,
और एन एवोगैड्रो नंबर जानते हो सर? बताइए आंसर कितना रहा? बोल ये क्या आंसर? यही आ रहा। बहुत बेहतरीन सवाल है, एक लाइन का, लेकिन बुद्धि के टांगे घुमा देता है। लिख लो, कहो तो फिर समझा। भाई तुम सोचो पीएच दिया है, एचाइन निकाल लिया ये फार्मूला, पर ये एचाइन है कंसंट्रेशन। वो कह रहा नहीं मुझे तो नंबर ऑफ एचाइन बताओ, और कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, है ना? तो आपको 1 ml दिया है इसे लीटर में चेक कर, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स निकला। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल होती है एवोगैड्रो, तो बता n मोल में कितने पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ एचाइन आ गए। मेरी बात समझ रहे हो? देखो एक एक सवाल नगीना है, आप ये नहीं कह पाओगे अरे जो ऊपर वाला सवाल किया जी नीचे वाला, ऐसे नहीं मिलेंगे, है ना? मोस्टली सवाल आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मिलेंगे, ये ध्यान। हटा दूं उसे? बस इनको एक बार और कर ले। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है एक फॉर्मिक एसिड है, ध्यान दो जरा, एक एसिड कह रहा है दोनों की पीएच बराबर है, जो इसकी पीएच है वही इसकी पीएच, ठीक है सर? कह रहा है दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका K1 है, इसका K2, और K1/K2 की वैल्यू जो है वो 4 दी हुई, ये गिवन। तो आपसे कह रहा है बताओ अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 हो, इसकी C2 हो, तो बताओ इनका रेशियो क्या हो? करना जरा, ये निकाल। पीएच सेम है, कर लो, 2 लाइन का सवाल है। हो गया, करो कोशिश कर। भाई पीएच दिया हुआ है, पीएच का फार्मूला लगा दो, डिवाइड कर। सर बोलो। कहाँ आया कर? ट्यूशन 4 महीने बाद। आओ हो गया, बताओ क्या आंसर? लेटर्स देखो कैसे करना है बेटी, देखो अब समझ लो बात को। पीएच दे रखा है तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट सारे ऑर्गेनिक एसिड कैसे होती है? वीक वैसे के की बात कर रहा है तो अपने आप वीक से बोलो फार्मूला। pH = -log
यही होता है ना फार्मूला। अब भाई यही होता है ना। तो इसको मैं 1 मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं, तो आप यहाँ पर पीएच तो दोनों का सेम है। अच्छा, दोनों टूटेंगे तो एक एक एच आइन देंगे, एन भी सेम है, के अलग है दोनों का, सी अलग, 2 बार डिवाइड। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, दोनों का एन तो सेम है, नंबर ऑफ एच आइन, एक एक, ये K2 है, ये डिवाइड कर दो, कट गया, माइनस कट गया, एन सेम है, ये भी कट गया, लॉग भी काट दो, आगे कुछ है ही नहीं, लॉग एन तो है ही सेम, हटाओ, ये आंसर है। K1 C1 इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ। अब बताओ यहाँ से K1 अपॉन K2 तो दिया है, C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा बोलो? तो ये 4 दिया था, ये 1/4 हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ? ये है सवाल, देख लो। तो छोटा और बढ़िया सवाल, कहने का मतलब आगे बढ़ो, हटा दो। अब आपको पहले एक नोट करके चीज बता दूं, तब पढ़ेंगे। वो ये है कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया था पीएच स्केल, ध्यान है, 0 7 14, बता यहां से यहां तक पीएच अगर 0 से लेके 7 से कम हो, ऐसे एग्जैक्ट 7 हो जाए न्यूट्रल, और अगर यहां से यहां तक हो तो बेसिक। ध्यान है? ऐसे ही दूसरी चीज बता रहा हूं, अगर किसी का पी के ज्यादा हो तो वो मोर एसिडिक, या ऐसे बोल लो, तुम जानते हो पी के इनवर्स, पूछो कैसे? पीएच का एच आइन से क्या रिलेशन? ध्यान है शुरू में, मतलब आगे पी लगा दो तो चीज उल्टी हो जाती, जैसे पी गधे का गधे से क्या रिलेशन? इनवर्स। तो बता, ऐसे ही जिसका पी के ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक, इसका मतलब पी के एसिडिक करेक्टर के क्या है? डायरेक्टली, और पी के इनवर्सली हो जाएगा, ये फंडा बताया, पी हटा दो तो चीज इनवर्सली हो जाती, तो इसका मतलब के जो है वो एसिडिक करेक्टर की क्या, पी के डायरेक्टली है तो के इनवर्सली नहीं हो जाएगा। सिमिलरली, कौन सा लगी? सिमिलरली पी के भी बेसिक करेक्टर के डायरेक्टली, तो बता के भी क्या हो आ रहा है, लिख लो। सवाल सुनिए, सवाल नंबर है 40। ये कह रहा है मेरे पास के गिवन है ऑफ मोनोबेसिक एसिड, ए बी सी, ये दे रखा है इतना, ये इतना, ये इतना, और ये मुझे चारों के गिवन है, क्या गिवन है? तो बताइए बेटा, इन चारों में से पीएच किसकी ज्यादा होगी ये बता, पीएच का ऑर्डर बता, ऑर्डर ऑफ बता, कैसे? शाबाश, के सबसे कम है तो के सबसे कम होगा, कम आ गया, के सबसे कम है तो वो सबसे ज्यादा, तो इसका के सबसे
कम है, तो ये सबसे ज्यादा एसिड है, तो इसकी पीएच सबसे उल्टा होती है। ये गलत है, ये तो सही लिखा है, ये गलत। अभी लिखी हुआ चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही लेकिन जो मान जाए उसे इंसान कहते, और जो गलती करे और ना माने उसे शैतान कहते, और जो गलती पे गलती करे और ना माने उसे हैवान कहते, और जो गलती ही ना करे उसे भगवान कहते। जैसे जली को आग कहती है और बुढ़ी को राख कहती, और जो गलियों से कट निकाले उसे विश्वनाथ कहते। समझा इसका मतलब? बता, ये बजाने से पहले लास्ट लाइन का मतलब बता। सुनील गावस्कर को जानते, क्रिकेट के खिलाड़ी, गावस्कर का जो ब्रदर इन लॉ है साला, उसका नाम है गुडप्पा विश्वनाथ, 4 फुटिया सिर्फ, और जब वो क्रिकेट में कट निकालता था ना, कट स्लिप में, तो 4-4 खिलाड़ी खड़े रह जाते, गेंद निकल जाती, उसका नाम है विश्वनाथ, जो मैंने बोला है। तो ये लास्ट की 2 लाइनें मैंने जोड़ी, कहीं पढ़ी नहीं होंगी, समझ लो। अमिताभ बच्चन का डायलॉग ये है कि जली को आग कहती हैं, बुझी को राख कहती हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ। मैं अलग बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो गलियों से कट निकाले उसे विश्वनाथ। कौन ना अमिताभ बच्चन ने बोला है, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, इधर आ, तो बता रहा कि इन चारों में से सबसे कम किसका के पावर सबसे ज्यादा है माइनस में, तो बता के सबसे कम इसका, तो जिसका के कम होगा उसका एसिडिक करैक्टर कम होगा, और एसिडिक करैक्टर का पीएच से क्या रिलेशन होता है? एच मतलब एसिड। समझ गए? तो इसका मतलब इसका के सबसे कम है, एसिडिक करैक्टर भी सबसे कम है, एसिडिक करैक्टर कम है, इसका मतलब पीएच सबसे ज्यादा, तो डी की पीएच सबसे ज्यादा। अब आप रिलेशन लिख सकते, तो आपका पास रिलेशन ये आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि के जो है वो एसिडिक करैक्टर के डायरेक्टली या पीएच के, बस इस पर, तो जिसका के सबसे कम होगा उसकी पीएच सबसे ज्यादा। हो गया क्लियर? इनको द्वारा कर लेना, कब मास की हो बता दूं फिर। ये बेटा द्वारा स्टार्ट कर दे रहा हूं। अच्छा, ऑर्डर कहा करो।